हेलो नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? मैं दिलीप झा और काफ़ी लंबे वक्त समय के बाद आप लोगों से वीडियो के माध्यम के थ्रू रूबरू हो पा रहा हूँ। और आप सभी को बताता चलूँ कि मैंने कुछ टाइम पहले आप सभी से कहा था कि इंडियन मार्केट्स जो है वो काफ़ी ऊपर जाने वाला है और काफ़ी ऊपर जाएगा, और डेफिनेटली हुआ भी और वहाँ तक पहुँचा भी है मार्केट। और कहीं ना कहीं आप लोगों का सभी का पैसा भी बना है, अच्छे तरीके से पैसा बना है, और आगे भी इस तरीके से अच्छे तरीके से पैसा बनता रहेगा आप लोगों का। और अभी मार्केट में कुछ रूमर्स फैला हुआ है कि बबल फटने वाला है, मार्केट बहुत ऊपर चला गया, मार्केट में ये हो जाएगा, मार्केट में वो हो जाएगा। मेन बेसिक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, लोगों को पता ही नहीं है कि बबल फट चुका है या बबल एवरी डे फट रहा है। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूँ। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मार्केट कहो तो यूफोरिया है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, कि मार्केट ऐसे हो जाएगा, मार्केट ऐसे हो जाएगा। मार्केट कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जा रहा है। कोई डरने घबराने की बात नहीं है किसी को कि मार्केट में धरती पलट जाएगी और बिल्कुल परमाणु बम गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मार्केट है, ऊपर जाएगा और 100% ऊपर जाएगा। फ़र्क कहाँ पड़ता है? जो आपको मैं बताऊँ, ये बबल फटने की बात है ना, लोगों को पता ही नहीं है। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए या उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2 3 4 तरीके होते हैं। ये तरीके आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोज दैट आप हम इन्वेस्टमेंट की ही बात करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका तरीका है। आप क्या करते हैं? बैंक्स में जाते हैं, एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, या आप पीपीएफ अकाउंट्स में करते हैं। बहुत सारी सरकार की स्कीम्स हैं, उसमें जाकर के अपना पैसा डालते हैं, उसको डबल करते हैं या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अब आते हैं इक्विटी मार्केट में। अगर आते हैं तो हम आप उसमें क्या जाते हैं, स्टॉक्स के थ्रू जाते हैं, स्टॉक्स में काम करते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, बेचते हैं, एफएनओ में काम करते हैं, या फिर हम सेफ जाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाते हैं। ये सब तरीके होते हैं एक ही काम को अंजाम देने के। एक पैसे को बढ़ाना, पैसे कमाने को 2 3 तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग जॉब्स करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। तो ओवरऑल काम वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि उनको पैसा बनाना है और पैसा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इक्विटी से काम कर रहे हैं, इक्विटी में जाके काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में जाके काम कर रहे हैं। कुछ लोग बैंक्स में जाके काम करके, नहीं भैया मैं तो बैंक्स में पैसे डाल दूंगा, ये हो जाएगा। काम वही हो रहा है, ओवरऑल पैसा बन रहा है। अब आते हैं बात कि लोग कह रहे हैं बबल फट जाएगा, बबल फट जाएगा। अरे भैया, बबल जो फटेगा वो बबल तो फट चुका है, या बबल तो एवरीडे फट रहा है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि 22,000 का मार्केट टूट करके 16,000 आ जाएगा निफ्टी, या जो बैंक निफ्टी आपका 45,000 46,000 चल रहा है, ये 46,000 वाला आकर के 35,000 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब बेवकूफ़ बना रहे लोग। लोगों का काम है टीवी पे आके बोल देना, सबका काम है आता है चैनल्स पे आके बोल देना, फेसबुक पे आके बोल देना कि मार्केट ही हो जाएगा। भैया कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, रातों रात में कुछ नहीं बदलने वाला। और जहाँ तक बबल फटने की बात है ना, लोगों को आइडिया ही नहीं है कि बबल फट रहा है, रोज़ फट रहा है, एवरीडे फट रहा है। पीयूसी स्टॉक देखो ना, कहाँ से कहाँ चला गया और कहाँ से कहाँ टूट के आ गया। आप देख लो। जिनको पैसे निकालने हैं, जिनको प्रॉफिट्स बुक करनी है ना, वो करके निकल चुके फंड्स मैनेजर, और निकल रहे हैं। वो फंड्स मैनेजर हो गए हैं, एफआईआई हो गई, ये सारे लोग पैसे अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। और ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि भैया प्रॉफिट बुक करते रहो, कुछ पार्ट्स में प्रॉफिट बुक कर लो, एकदम से मत बेचो सारे स्टॉक। अगर लगता है कि आपको यहाँ से और ऊपर चला जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो, सारा बुक नहीं करो। तो जो बबल फटने की बात है, वो बबल फट चुका है, लोगों को पता ही नहीं कि बबल फट गया। लोग इंतजार में बैठे हैं कि 22,000 का मार्केट आ जाएगा, 18,000, 19,000, 17,000। भैया कुछ नहीं होने वाला। और आज भी मैं आप सभी को बड़े होशो हवास में कह रहा हूँ, ये मेरा मानना है, ये मेरा बिलीव है, सेल्फ बिलीव है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें ऐसा हो जाएगा और आप यहाँ से इतना रातों रात अमीर हो जाओगे, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। बहुत होशो हवास में आप सभी को बोल रहा हूँ। आज भी अगर कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है इस मार्केट में तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, और अच्छा मौका है। बहुत अच्छे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको उठाने का बहुत अच्छा मौका है। आप उठा लीजिए, यहाँ से 200 गुना हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा 200 गुना। अगर आपके पास टाइम होरिजन है, आप लंबे समय के लिए रख सकते हो, आप एक इन्वेस्टर हो, तो आपका पैसा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। बट क्वालिटी स्टॉक में काम करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने पीछे आईटी बोला कि आपका आईटी चल जाएगा, फार्मा बोला फार्मा चल गया, मेटल्स में बोला था मेटल चला, मैंने ऑयल एंड सेक्टर्स के कहा था, मैंने आपको ग्रीन एनर्जी के लिए कहा था। काफ़ी सारी कंपनी है, जैसे इरेडा है, और भी बहुत सारी कंपनी है, एसजेवीएन वगैरह है, बहुत सारी कंपनीज हैं, चलिए, और बोरोसिल्स हैं। ये सब बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हमने आपसे कहा था कि ये सब स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और आने वाला टाइम इन्हीं का है और इनमें काम होना है। पावर सेक्टर देखो कहाँ से कहाँ चला गया। लोग इंतजार कर रहे हैं कि बबल फटेगा, बबल फटेगा। अरे भैया इंडेक्स क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
सो डोंट पैनिक, ये डरने घबराने की बात नहीं है। अगर आपका अपना पैसा है, किसी का उधार लिया हुआ पैसा नहीं है और आपने स्टॉक मार्केट में लगाया है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, सबका दिन अच्छा होने वाला है और बहुत अच्छा होगा। और मैं तो ये कहूँगा उन सभी नौजवान हमारे मित्रों से, दोस्तों से, साथियों से, पूरे देशवासियों से कि आप लोग आइए, खुल के आइए और इस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। आप क्या कर रहे हो? आप तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट करो आप पैसा। आप ये सोचो, मैं एक आपको बात कहता हूँ कि आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सोने का भाव 60,000 के पार चला जाएगा। किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि सोने का भाव 50,000 या 60,000 चला जाएगा। आप सोच के देखो, मैं कहता हूँ आपके भाई की शादी हुई हो, बड़े भाई की शादी हुई हो, जिनकी एज 30 साल पहले शादी हुई हो या 35 साल पहले शादी हुई हो, अगर उस समय वो ज्वेलरी खरीदने के लिए गए हो और उनको ये कहा गया हो कि भाई साहब बहुत सस्ता है, खरीद लो और ये 60,000 हो जाएगा, तो डांट देता कि मज़ा ले रहा है क्या। वो कहता, आपके भाई या जो आपके पेरेंट्स होते साथ में, वो कहते कि मज़ा ले रहा है अपने भाई से, भाई के शादी में, उनको मजाक के सेंस में ले जाता। लेकिन आप सीरियस बोल रहे होते कि सोना जो है आज जो आप ले रहे हो 7,500 8,000 के भरी के हिसाब से, तोले के, वो जो बोलते ग्राम के हिसाब से, ये 60,000 का हो जाएगा। वो कहते पागल हो गया है, ये मज़े ले रहा है अपने भाई से, क्योंकि सोना नहीं खरीद पा रहा है उतना, तो इसलिए मज़ा ले रहा है कि और ले लो। लेकिन आज देखो 60,000 के ऊपर है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों का पैसा लगाने का। एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोगों के अंदर ना एक कमी है, सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है कमी, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी भी बात करता हूँ, ये मेरे अंदर भी ऐसी कमी है। हम लोग ना बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं कि हम आज पैसा लगाएं और 2 दिन बाद हम अमीर हो जाए, करोड़पति हो जाए। भैया कोई ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ जो रातों रात अमीर हो जाए। चंद लोग, लाखों करोड़ों में एक लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं, जो सोने की चम्मच लेके ही पैदा होते हैं। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ा आप लोगों को अक्सर मार्केट में ये सुनने को मिलेगा कि अरे इतना अच्छा है तो तुम ही क्यों नहीं अमीर हो जाते हो, या तुम ही क्यों नहीं 2 लाख रुपए कमा लेते हो। कमा लो तुम 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। कभी कभी क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा, एक टीचर स्कूल में पढ़ाने वाला जो होता है ना, वो ज़िंदगी भर पढ़ाता रह जाता है उस स्कूल में, और उसकी सैलरी 25,000 50,000 40,000 जो भी हो वहीं तक होती है। और वो ज़िंदगी भर स्कूल में पढ़ाता है और रिटायरमेंट हो जाता है, अपने घर आ जाता है, उसको कुछ पैसे मिलते हैं, रिटायरमेंट्स के कुछ जमा किया हुआ होता है, उसे एक घर बनाता है और उसकी ज़िंदगी गुजर जाती हो जाता है। लेकिन उसी टीचर के थ्रू पढ़ाया हुआ बच्चा किसी ज़िले का कलेक्टर होता है, बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, बड़े सरकारी बैंक्स में चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। ये तो नहीं कहते कि अरे यार ये टीचर क्या पढ़ाएगा हमारे बच्चों को। कभी कभी क्या होता है, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता तो है, लेकिन शायद आप उस चीज़ को नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला छोटा सवाल यही कहेगा लोग, अरे भैया इतना अच्छा है तो तुम क्यों नहीं कर लेते। अरे क्या पता सामने वाला नहीं कर पाएगा। कभी एक चीज़ मैं बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में बहुत पैसे वाले के पास बहुत सारा दिमाग हो, या बहुत पढ़े लिखे आदमी के पास बहुत सारा दिमाग हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, एक छोटा सा आदमी ना, उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती है और उस चीज़ों को देखता है, समझता है, जानता है, और वो कर नहीं पाता, लेकिन आपको बताता है कि ये चीज़ कर लो। लेकिन क्यों आप उस पर क्यों नहीं उस काम को करते, उसको बताने से क्यों? क्योंकि वो आप उसकी जो उसके चाल ढाल, उसके रहन सहन, उसके अस्तित्व को देख करके, अरे यार क्या बताएगा मेरे को, कुछ नहीं बता सकता है, इसकी औकात नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। औकात मायने नहीं रखता। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है जिस पे आपका ध्यान ही नहीं जाता है,
फिर बाद में जब आप वो चीज़ें हो जाती है, अरे यार ये तो मेरे को पता था ये ऐसे होता है, आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो। लेकिन कभी भी आप किसी चीज़ को देखिएगा ना, कभी भी मैं आपको एक सलाह देता हूँ, कभी भी अगर आपको कोई काम कराना हो या कोई चीज़ कराना हो ना, बढ़िया काम कराना हो या कहीं कोई सलाह लेनी हो, तो अक्सर एक टॉप लेवल के जो लोग होंगे, जो टॉप लेवल का है, उससे बात करके देखिए एक बार, और एक जो उससे नीचे लेवल का है, थोड़ा कम लेवल का है काम, वो भी वही कर रहा है और वो एक टॉप लेवल वाला वही कर रहा है, दोनों से सलाह लीजिएगा। जो छोटे लेवल का आदमी हुआ ना, वो बहुत ईमानदारी और शिद्दत से, अब ऐसा नहीं कि वो बड़े लेवल वाला नहीं ठीक बताएगा, वो भी ठीक बताएंगे, बट जो छोटे लेवल वाला आदमी होगा ना, वो बिल्कुल अपनी जान फूंक देगा आपके पीछे, क्योंकि उसको वहां तक पहुंचना है, बड़ा बनना है। तो मेरा सलाह है कि जो भी काम करे अपने दिमाग सोच समझ के काम करे, और कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास बहुत दिमाग है, वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। जिसके पास दिमाग नहीं है उसको नहीं पता बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ पता है। तो थैंक यू। सॉरी, बहुत अच्छा है मार्केट, ठीक है, डरिए घबराइए मत, अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से पैसा बनाइए, और बहुत बेहतरीन से तरीके से आप लोग का पैसा बनेगा। इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।